तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपकी उसी प्रिपरेशन को मैं और मजबूत करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ एक क्लास, जिस पे हम पूरे 50 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और 50 के 50 आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप देखिए इस वीडियो को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट डज द पीएचपी इंटरप्रेटर डू। पीएचपी इंटरप्रेटर क्या करता है? तो पीएचपी इंटरप्रेटर यहाँ पर क्या करता है, तो इट्स प्रोसेस द एचटीएमएल एंड पीएचपी फाइल। जो आपका पीएचपी इंटरप्रेटर प्रीटर होता है, तो वो क्या करता है, एचटीएमएल और फाइलों को, पीएचपी फाइलों को क्या करता है, प्रोसेस करता है। आपके एचटीएमएल फाइल और पीएचपी फाइल का प्रोसेस करता है। पीएचपी का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स पर। और एचटीएमएल का क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। मैं आपका यहाँ पर सिर्फ रिवीजन कराऊंगा, ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे क्योंकि अपना एग्जाम पास में है और ज़्यादा टाइम वेस्ट हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इट्स प्रोसेस द एचटीएमएल एंड पीएचपी फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज आईसेट फंक्शन डू इन पीएचपी। आईसेट फंक्शन पीएचपी में क्या करता है? तो आपका पीएचपी में जो आईसेट फंक्शन होता है वो क्या करता है, आपका इट चेक वेदर वेरिएबल इज सेट और नॉट सेट। ये क्या करता है, आपका जो यहाँ पर ये जांचता है एक तरह से कि आपका वेरिएबल सेट है या नहीं सेट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा कि यह जांचता है कि वेरिएबल सेट है या नहीं सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, और व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड कीबोर्ड। देखिए, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचार, जो आप संचार करते हैं एक तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। आप काफ़ी डेली लाइफ में, एक तरह से मैं कह दूँ, अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली यूज करते होंगे कंप्यूटर और कीबोर्ड का यूज करते होंगे। तो आपको पता है या नहीं पता है? पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि इसको पता रहना चाहिए। आपका एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है। नो प्रॉब्लम, इसके बाद आपको पता चल जाएगा। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे बता दूँ, जो आपका ये पूछ रहा है ना आंसर, कि संचार किस प्रकार का ट्रांसमिशन शामिल है, जो इसमें कीबोर्ड और कंप्यूटर के बीच जो आपका संचार हो रहा है, एक तरह से कम्युनिकेशन हो रहा, किस तरह से हो रहा, किस तरह से मतलब यहाँ पर उसका फ्लो कैसा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन नंबर ए दिया है, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स जो होता है, आपको मैं बता दूं, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ एक तरह से आपका, एक तरफ से क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिशन कर सकते हैं, एक तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपको इसको बहुत ही अच्छे से मैं समझा दूं। और फुल डुप्लेक्स भी आपका एक तरह से क्या कह दूं मैं, ट्रांसमिशन एक तरह से एक प्रकार है। और सिंप्लेक्स भी, बट आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको 3 ये देखने को मिलेंगे, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। आपको ये ऑटोमेटिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपके 3 तरह के क्या होते हैं, आपके ट्रांसमिशन होते हैं, जो कि हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है और क्या होता है, सिंप्लेक्स। मैं आपको यहाँ पर तीनों को समझा दूंगा अच्छे से, क्योंकि ये कहीं भी अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकता है। नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिखाता हूँ मैं आपको हाफ डुप्लेक्स का। देखिए, हाफ डुप्लेक्स को मैं उदाहरण एक तरह से आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक पर्सन ने क्या लिखा रखा, ओकी टोकी ले रखा। ओकी टोकी क्या होता है, एक तरफ से सिर्फ एक समय पर सिर्फ एक लोग बोलता है। देखिए, बोलने के लिए आपको क्या करता है, बटन दबाया हुआ है बटन। तो मतलब एक तरह से जब ये बोल होगा तभी दूसरा पर्सन बोल पाएगा। अभी ये मतलब एक तरह से यहाँ समझ सकते हैं इमेज देख के, सिर्फ आपकी, ये सिर्फ बोलेगा और ये सिर्फ सुनेगा, मतलब कि सेम टाइम पर दोनों बोल नहीं सकते। मतलब यहाँ पर क्या समझ सकते हैं आप, कि हाँ, आपका जो ट्रांसमिशन हो रहा है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर एक तरफ से हो रहा है। सिंपली मैं ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसको मैंने इसलिए ऐड किया था कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। बट आप कंफ्यूज मत होइए, इस सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि जो आपका हाफ डुप्लेक्स होता है, हाफ डुप्लेक्स में आप एक समय में सिर्फ एक तरफ से क्या कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसका एग्जांपल आपका वॉकी टॉकी है। आप देख सकते हैं, मूवी वगैरह हम देखे होंगे काफ़ी जगह,
आई होप कि क्या मालूम आप रियल में भी यूज किए होंगे कि उसमें क्या होता है, सिर्फ एक तरह से एक टाइम पर आदमी बोल सकता है। ये हुआ हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल। सेकंड देखते हैं आपका, ये यहाँ पर आपका क्या है, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स पर क्या होता है, आप देखिए एक तरह से एक फीमेल इधर बैठी है और एक फीमेल वीडियो कॉल पर बात कर रही है। ये दोनों सेम टाइम पर अपना बात कर सकती हैं और सेम टाइम पर अपना कम्युनिकेशंस कर सकती हैं। एग्जांपल क्या होगा, टेलीफोन कॉल। तो फुल डुप्लेक्स का उदाहरण आपका ये है, जिस पर हम क्या करते हैं, आप भी किए होंगे मोबाइल से वीडियो कॉल बात, तो आप प्रेजेंट टाइम पर आप भी बोल सकते हैं, उधर से जिससे बात कर रहे हैं उससे भी वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, आपका फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है आपका क्या, वीडियो कॉलिंग बात। ठीक है, ऑडियो कॉल पर भी आपका सेम टाइम पर होता है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आपका फुल डुप्लेक्स का एग्जांपल देख लीजिए, पूरा इमेज के साथ है। आई होप कि इसके बाद आपको कभी भी इस पर कोई डाउट नहीं होने वाला है। अगर आप भी कुछ आपको डाउट होता है तो बेझिझक आप पूछ लीजिएगा, मैं 100% आपका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सिंप्लेक्स का क्या उदाहरण है, सिंप्लेक्स में सिर्फ आप एक तरफ से क्या कर सकते हैं, जो भी संचार हो रहा है वो एक ही तरफा हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैच चल रहा है, ये मैच से सिर्फ ये क्या कर सकते हैं, अपना रिसीव कर सकते हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट ये प्रेजेंट टाइम पर कुछ उसको नहीं दे सकते। मतलब ये जो यहाँ पर मैच हो रहा है इस पर कुछ भी एक तरह से अपना कुछ शेयर नहीं कर सकते। इंट्रैक्शन एक तरह से यहाँ पर वन वे है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको जो पूछ रहा है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच किस प्रकार का संचार होता है, तो वहाँ पर कैसा होता है, तो हम कीबोर्ड से सिर्फ क्या करते हैं, जो भी हमारा कंप्यूटर है उस पर क्या करते हैं, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब एक तरह से संचार होता है एक तरफा, उधर से कभी हमें कीबोर्ड पर नहीं मिलता कुछ भी। ठीक है, कि उधर से कमांड मिले। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्वेश्चन का, यहाँ पर सिंप्लेक्स होगा। सिंप्लेक्स पर एक तरह से वन वे होता है हमेशा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आपके क्या थे, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही होगा, सी सही होगा, सिंप्लेक्स। आपका कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच जो संचार में ट्रांसमिशन होता है वो किस तरह का होता है, सिंप्लेक्स होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ गए होंगे। ये तीन तरह के आपके संचार होते हैं, तीनों को मैंने समझाने की कोशिश की। अब भी अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आउटपुट टेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन टेक्स्ट आउटपुट करेगा। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट आउटपुट जो करने वाला है वो आपका क्या होगा, इको होगा। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखी होगी, अगर आप CSA के स्टूडेंट हैं तो आई होप बिल्कुल 100% मुझे पूरा बिलीव है कि आप लोग ये सब किए होंगे, यूज किए होंगे। तो ठीक है, इको क्या करते हैं, वहाँ पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए करते हैं इको का। ठीक है, राइट और प्रिंटफ ऐसा डिस्प्ले ऐसे कुछ नहीं होता, आपका क्या होता है, इको होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, विच क्लास इज यूज टू रीड इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड इन जावा। जावा में कीबोर्ड से इनपुट रीड के लिए कौन सा क्लास उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा क्लास होता है, आपका स्कैनर क्लास होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। स्कैनर क्लास के थ्रू आप क्या करते हैं, इनपुट को रीड करने के लिए क्लास का यूज करते हैं जिसका नाम होता है स्कैनर क्लास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कीवर्ड इज यूज टू इम्पोर्ट ए पैकेज इन जावा। जावा में एक पैकेज आयात करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयुक्त है। आयात का मतलब यहाँ पर आपका इंपोर्ट है। इंपोर्ट करने के लिए किसको यूज करते हैं आप, इंपोर्ट एक तरह से कीवर्ड होता है, तो इंपोर्ट का आप यूज करते हैं। किस कीवर्ड को यूज करते हैं, इंपोर्ट का। ठीक है, पैकेज आयात करने के लिए मतलब एक तरह से पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विच डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन जावा। कौन सा डेटा प्रकार। ठीक है, आपके जावा में बहुत सारे डेटा प्रकार हैं, उनमें से कौन सा आपका डेटा प्रकार है जावा में जो सिंगल सटीक था, फ्लोटिंग पॉइंट संख्याओं को संग्रहित करने के लिए यूज किया जाता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट संख्याओं को यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लोट का यूज करते हैं। डाटा टाइप एक तरह से फ्लोट होता है जिसका हम यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट संख्याओं को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर्स और हब। किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है। तो आपको रिंग की बता दूँ, रिंग में आप कोई भी सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए गलत है। बस में भी आपको किसी भी तरह का सेंट्रल या कंट्रोलर हब की ज़रूरत नहीं होती, बट आपको स्टार टोपोलॉजी में आपको क्या होता है, सेंट्रल हब या कंट्रोलर की आवश्यकता होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इसका कुछ डायग्राम दिखा दूँ मैं आपको। डायग्राम कुछ ऐसा होता है स्टार टोपोलॉजी का। तो एक तरह से आपका सेंट्रल कंट्रोलर या हब है जो आपके स्टार टोपोलॉजी में यूज किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वहाँ पर आपको बिल्कुल सही होगा। जो पूछ रहा है किस प्रकार का किस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोलर या हब की आवश्यकता होती है, वो टोपोलॉजी होती है हमारी कौन सी, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, वेयर इज क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट कोड इज एम्बेडेड विद इन HTML डॉक्यूमेंट। क्लाइंट साइड जावा स्क्रिप्ट कोड को HTML डॉक्यूमेंट में कहाँ एम्बेड किया जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ किया जाता है, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन जो भी है ना वो हिंदी में जो है सारे के सारे आई होप कि सेम लग रहे होंगे। ठीक है, बट इंग्लिश पढ़िए यहाँ पर, ए URL दैट यूज द स्पेशल जावास्क्रिप्ट डॉट कोड। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होता, कोड नहीं ऐसा कुछ होता। ऑप्शन नंबर ये गलत होगा आपका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टली बता दूँ, टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पर कि ए URL दैट यूज द स्पेशल जावास्क्रिप्ट प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, एक तरह से आपका जो एम्बेड किया जाता है वो जावास्क्रिप्ट डॉट प्रोटोकॉल्स होता है। इसमें सारे में ऑप्शन सेम है, बट एक में चेंज है, क्या है, प्रोटोकॉल्स अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो सब में लास्ट में चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स है, ये सही होगा आपका। ए URL दैट यूज द स्पेशल जावास्क्रिप्ट प्रोटोकॉल। यहाँ सॉरी, एक URL जो विशेष जावास्क्रिप्ट का उपयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स एक्सटेंड्स ए प्राइवेट नेटवर्क्स अक्रॉस पब्लिक नेटवर्क्स। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क पब्लिक नेटवर्क पर एक प्राइवेट नेटवर्क को विस्तारित करता है। तो कौन सा नेटवर्क होता है वहाँ पर, VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या करता है, पब्लिक नेटवर्क में एक प्राइवेट नेटवर्क हमें प्रोवाइड करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑपरेशन इज अलाउड इन ए ज्वाइन व्यू। ज्वाइन व्यू में कौन सा ऑपरेशन अलाउड है। तो ज्वाइन व्यू में आपके क्या है, अपडेट और इंसर्ट एंड डिलीट, तीन के तीनों अलाउड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑल ऑफ दिस। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तीन के तीनों आपका क्या होता है, ज्वाइन व्यू में ऑपरेशन अलाउड होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वर्जन ऑफ PHP introduce the visibility keywords आई पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड PHP का कौन सा संस्करण प्राथमिकता की शब्दावली जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को पेश किया है। तो वो कौन सा था वर्जन, यहाँ पर वर्जन पूछ रहा है जिसमें इन तीनों के तीनों आपके मिले थे। कौन था, PHP 5 था, PHP 5। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, 13 यहाँ पर देखिए, इन द फिगर नंबर 1 इस चित्र क्रमांक में एक क्या है, देखिए यहाँ पर पॉइंट आउट रेट से किया गया, वो पूछ रहा है क्या है। तो वो क्या है आपका वेवलेंथ स्विच है, उसमें कोई दो राय नहीं, आपको डायग्राम के साथ सेम ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन डायग्राम के साथ पूछा जाएगा, आपको बता देना इसका क्या आंसर होगा, वेवलेंथ स्विच होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, वेवलेंथ स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड इज ग्रेटेस्ट इन
डॉट नेटवर्क मतलब नेटवर्क ट्रांसमिशन स्पीड नेटवर्क में सबसे अधिक कौन सी होता है, सबसे अधिक नेटवर्क स्पीड किस में होती है, बेसिक ये पूछ रहा है तो इसमें किस में होती है, लैन में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लैन में आपका क्या होता है, सबसे नेटवर्क स्पीड अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ PHP फाइल, निम्नलिखित में से कौन सा PHP फाइलों का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो क्या होता है, डॉट PHP आपने बहुत ही इसमें से फाइल सेव किया होगा। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही है, डॉट PHP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ दिस पैकेज कंटेन्स एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है। तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कौन सा है आपका, जावा लैंग है। क्या है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कौन सा है आपका, जावा लैंग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जावा डॉट लैंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंटेन्स द मेंशंस द डोमेन नेम सिस्टम, मेंटेन्स द डोमेन नेम सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा डोमेन नाम प्रणाली का रख रखाव करता है। तो कौन करता है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, मेंटेन द डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर सही होगा सी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द माइस्कूल कमांड अल्टर टेबल डू, माइस्कूल कमांड में अल्टर टेबल क्या करता है। माइस्कूल में आपका अल्टर टेबल जो होता है वो क्या करता है, आपने खूब अगर क्वेरी की होगी तो आपको पता होगा कि अल्टर टेबल क्या करता है। अल्टर टेबल आपका क्या करता है, मॉडिफाई करता है स्ट्रक्चर को, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, जो आपका टेबल बन चुका है उसका आप जो स्ट्रक्चर है, टेबल नेम वगैरह, टेबल का जो स्ट्रक्चर एक तरह से संरचना उसको चेंज कर सकते हैं आप अल्टर टेबल के थ्रू। आपको नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, आप बताइए, मैं इसको बिल्कुल न्यू सेशन के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं पूरी क्वेरी प्रैक्टिकल के साथ पूरा एक्सप्लेन के साथ आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आगे चल के, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि हमारा एग्ज़ाम बहुत करीब है। ओके, और भी कोई आपका दोस्त मित्र है उसको बिल्कुल बेझिझक आप इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि इस पर मैं पूरा आपको जो CAC का आपका CITS कोर्स होता है उसमें ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी एंड क्या है CA सेट का, इन तीनों दोनों को मैं, और साथ में क्या सॉफ्ट स्किल, इन तीनों को मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ इसी चैनल पर। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपका चैनल बहुत ही आपके लिए यूजफुल है, इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जितने आपके यार मित्र हैं, दोस्त हैं जो इंटरेस्टेड हैं, उसको बेझिझक आप अपने अपने इस फैमिली से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रयास रहेगा, जो कि यहाँ पर हमारे जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका बहुत ही कन्फ्यूजन होता है एक तरह से, क्लास में इतना मैनेजमेंट इतना मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सिलेबस रहता है, तो वहाँ पर टीचर लोग को इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आपको रिपीट कर दें। बट मैं यहाँ आपको, आप यहाँ पर आइए, आपको हम फुल आपको रिपीट करके दिखाएंगे, मतलब एक तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद रिपीट करेंगे और इस तरह से आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन लेयर होती है। सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन लेयर आपकी यहाँ पर तीन के तीनों होती हैं, प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन, रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन, ये तीन के तीनों आपके होती है प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हेन इज मेथड ओवरलोडिंग डिटरमाइंस, मेथड ओवरलोडिंग कब निर्धारित किया जाता है। तो वो कब किया जाता है आपका, कंपाइल टाइम पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कंपाइल टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम पर आपका क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू ए माइस्कल टेबल, माइस्कल टेबल में नए रिकॉर्ड डालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा यूज किया जाता है, इंसर्ट करने के लिए तो आपका इंसर्ट कीवर्ड होता है, उसका यूज किया जाता है। क्रिएट से क्या होता है, आपका नया टेबल बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब आपकी टेबल बन जाती है उसी चीज़ को आप देखना चाहते हैं, सेलेक्ट का यूज करते हैं, और उसमें कोई चीज़ को डिलीट करना है तो डिलीट का यूज करते हैं। ये एक तरह से आपका कह लीजिए फंक्शन है। ठीक है, जो आप क्या करते हैं माइस्कल क्वेरी में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, नए रिकॉर्ड डालने के लिए कौन सा स्टेटमेंट उपयोग किया जाता है, तो इंसर्ट स्टेटमेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फंक्शन इज यूज टू प्रिंट अ वैल्यू टू द स्टैंडर्ड आउटपुट इन पाइथन। पाइथन में मान को मुख्य आउटपुट पर प्रिंट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, प्रिंट फंक्शन होता है। पाइथन लैंग्वेज बहुत ही एक तरह से इंटरेस्टेड होती है, तो बहुत ही अच्छी होती है, हम आगे बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो किसको यूज करते हैं, प्रिंट का। तब आपको पूरा एक एक डाउट क्लियर करके चलूँगा। आप अभी ज़्यादा डिफिनीशन पर मत जाइए, तो मतलब आपके कन्फ्यूजन इस पर ज़्यादा हो सकती है। आप पहले से प्रोग्रामिंग इतना अच्छे से पढ़े नहीं हैं, अगर पढ़ें तो अच्छी बात है, आपको समझ में भी आएगा। नहीं पढ़े तो आपको सिर्फ इतनी यहाँ पर देखना, आंसर देखना, उसे अपने माइंड में बिठाना, अच्छे से याद करना है और एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। वैसे तो अपना ये क्या है, कोर्स टीचिंग लाइन का है, तो हमें हमेशा पढ़ते रहना है, तो इसलिए आपको इस चैनल पर जुड़े रहना है, इस CITES कोर्स की बात भी, क्योंकि बाद में भी आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट व्यू टू प्रेजेंट अ टेबल। एक टेबल को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न भिन्न व्यू क्या है, तो क्या होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए व्यू तीन के तीनों होते हैं, डेटा शीट व्यू, डिज़ाइन व्यू, आपके प्यूर टेबल व्यू, तीन के तीनों होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट पैकेज नेम इन जावा। निम्नलिखित में से कौन सा जावा पैकेज के बारे में सही है। विच दे मस्ट बी यूनिक अक्रॉस ऑल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स। वे वे सभी जावा कार्यक्रमों में अद्वितीय होने चाहिए। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जावा पैकेज नामों के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, तो आपका स्टेटमेंट ये बिल्कुल गलत होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे कैन बी द सेम एज क्लास नेम, नहीं ये भी नहीं होता, बी भी गलत है आपका। दे आर केस इनसेंसिटिव, वे मामले की अनदेखी करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपके जो पैकेज नाम होते हैं उनके बारे में ये स्टेटमेंट सही है, दे आर केस इनसेंसिटिव, वे मामले की अनदेखी करते हैं, ठीक है, एक तरह से केस इनसेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज ईच पैकेट कंटेन इन अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। एक वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में प्रत्येक पैकेट में क्या होता है, तो वहाँ पर आपको क्या होता है, एक शॉर्ट VC नंबर होता है। क्या होता है, एक शॉर्ट VC नंबर होता है वहाँ पर आपका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इस शॉर्ट VC नंबर, एक छोटा VC नंबर होता है। VC का मतलब यहाँ पर होता है वर्चुअल सर्किट नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ टू डिफाइन ए फंक्शन इन PHP में फंक्शन को कैसे परिभाषित किया जाता है। फंक्शन को कैसे परिभाषित किया जाता है, आपने बहुत यूज किया होगा। पहले फंक्शन लिखते हैं जो कि एक तरह से आपका रिजर्व होता है, कीवर्ड इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। फंक्शन लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं, इस पर आप चेंजमेंट कर सकते हैं, अपने नाम से अपने हिसाब से दे सकते हैं। फिर पैरामीटर देते हैं और फंक्शन की बॉडी होती है जिसके अंदर आपको एक तरह से जो भी आपको कराना हो तो वो चीज़ को आप डिसाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पर, और बाकी जो भी दिया गया है वो गलत है, ठीक है। उन पर देखिए, जैसे फंक्शन नेम दिया है और उसके बाद फंक्शन तो दिया नहीं, ये गलत है। फंक्शन दिया उसके बाद फंक्शन का नेम नहीं दिया, ये गलत है, ठीक है। तो इस तरह से ये गलत है ऑप्शन A, B और D। C बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर क्या कह रहा है, फंक्शन, फंक्शन नेम, पैरामीटर और फंक्शन की बॉडी, यहाँ पर बिल्कुल सही है C में, कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कमांड इज यूज टू कंपाइल अ जावा प्रोग्राम फ्रॉम द कमांड इन लाइन। कौन सा कमांड लाइन में एक जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए उपयोग किया जाता है। कंपाइल करने के लिए आप किसका यूज करते हैं, जावा सी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है, जावा सी का मतलब होता है कंपाइल। जावा सी कंपाइल का मीन्स क्या होता है, जो आपका कोड होता है वो आपकी लैंग्वेज में होता है, एक तरह से वो कंप्यूटर के समझने योग्य लैंग्वेज में वो क्या करता है, ट्रांसलेट करता है आपका जावा सी, ठीक है, कंपाइल कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फ्रेम्स द हाईएस्ट लेयर ऑफ TCP/IP एंड डिवाइड्स ए मैसेज ओवर फाइल इनटू स्मॉलर पैकेज विच आर ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट। कौन सा TCP/IP का उच्चतम लेयर बनाता है और फाइलों में संदेश को छोटे पैकेट में विभाजित करता है जो इंटरनेट पर ट्रांसमिटेड होता है, तो वो क्या होता है आपका, टेलनेट होता है। क्या होता है, टेलनेट होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका, टेलनेट होता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, डेली लाइफ में आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के बगैर आप रह नहीं पा रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या होता है, इससे पहले भी मैं इसको समझा चुका हूँ। इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका, इंटरकनेक्शन ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्या कह रहा है, विच लूप स्टेटमेंट इन जावा इज सुटेबल व्हेन यू नीड टू इंटरेट ओवर एलिमेंट्स ऑफ एन एरे और एक कलेक्शन। जावा में कौन सा लूप कथन तब उपयुक्त है जब आपको एक एरे या कलेक्शन के तत्वों को पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता हो। तो किसकी ज़रूरत होती है हमें, वहाँ पर फॉर ईच लूप की ज़रूरत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, फॉर ईच लूप, ठीक है, जो हमारा एरे में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ माइस्क्वेल टेबल। कौन सा कथन माइस्क्वेल टेबल में मौजूदा रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अपडेट करने के लिए माइस्क्वेल क्वेरी में पूछ रहा है, तो आपको पता होगा वो कौन सा आपका अपडेट करने के लिए यूज करते हैं माइस्क्वेल में। तो वो आपका क्या होता है, अपडेट कीवर्ड, अपडेट फंक्शन होता है, एक तरह से क्या होता है, अपडेट फंक्शन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फंक्शन रिमूव द स्लेस दैट आर एडेड बाय मैजिक कोड्स। कौन सा फंक्शन मैजिक कोड्स द्वारा जोड़े गए स्लैश को हटाता है। तो क्या होता है, रिप्लेस होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, st रिप्लेसेस। क्या होता है, str रिप्लेसेस होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लूप स्टेटमेंट इन जावा इज यूज व्हेन यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स द लूप नीड्स टू एग्जीक्यूट। देखिए, आपको जब पता नहीं होता कि आपको कितने बार आपको क्या करना है, आपके कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पर आपको कौन सा लूप यूज करते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। जब आपको पता नहीं होता तो आप किसका यूज करते हैं, व्हाइल लूप का यूज करते हैं। जब आपको यहाँ पर ये नहीं पता होता कि हमें कितने बार वह कोड को एग्जीक्यूट करना है, तो वहाँ पर आपको व्हाइल लूप यूज करते हैं, ठीक है। तो जब पता होता है तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जब आपको यह नहीं पता होता कि लूप कितनी बार निष्पादित होने की आवश्यकता है, तो आप वहाँ पर कौन सा लूप यूज करते हैं, व्हाइल लूप का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ मेथड इन पाइथन। पाइथन में एक मेथड को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड प्रयुक्त होता है। देखिए, पाइथन में पूछ रहा है, तो पूछ रहा है क्या, मेथड को परिभाषित करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। तो आपके मेथड को परिभाषित करने के लिए वहाँ पर डेफ DEF जैसे कुछ कीवर्ड होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, डेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल इन PHP। PHP में एक वेरिएबल को कैसे परिभाषित करते हैं। देखिए, PHP में एक बेसिक रूल होता है भाई, कोई भी वेरिएबल बनाइए उसके आगे आप डॉलर का चिन्ह जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर डॉलर का चिन्ह सभी में लगाएं, तो ऐसे आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल है, अंडरस्कोर नेम है, उसके बाद इक्वल के साथ वैल्यू असाइन है। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, आपका जो लाइन अंत होता है उसके इसके लास्ट में होता है सेमीकोलन मस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर गलत है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर डॉलर भी है, वेरिएबल है, अंडरस्कोर चलेगा, नेम है, असाइन है, असाइन ऑपरेटर के साथ वैल्यू को असाइन किया गया है और सेमी कॉलम का यूज किया गया है। अभी तक तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ पर डबल आपको असाइन दिया गया है, ये नहीं चलेगा, और यहाँ पर एस दिया गया, एस से आप कुछ असाइन नहीं करते तो ये एरर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। जब हम एक तरह से कोई वेरिएबल को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो कुछ ऐसे करते हैं, डॉलर देते हैं, डॉलर का सिंबल देते हैं, वेरिएबल नेम देते हैं, उसके बाद इक्वल ऑपरेटर जो मतलब असाइन ऑपरेटर होता है उसको यूज करते हैं, फिर किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, मतलब नेम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, और जब लाइन ख़त्म होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, सेमी कोलन को यूज करते हैं। तो उससे क्या पता चलता है, हाँ यहाँ पर से लाइन ख़त्म है, कोड एग्जीक्यूट होता है। अगर ये नहीं होता तो वहाँ पर रन आता है, ओ सॉरी एरर आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, विच स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट ए लूप
परमानेंटली इन जावा, कौन सा कथन लूप से समय से बाहर निकलने के लिए, कौन सा कथन जावा में एक लूप से समय से पहले बाहर निकलने के लिए यूज किया जाता है। समय से पहले निकलने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। समय से पहले बाहर निकलने के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन माई स्कूल व्हाट डज द ड्रॉप कमांड डू। माई स्कूल में ड्रॉप कमांड क्या करता है। ड्रॉप कमांड क्या करता है हमारा यहाँ पर, डिलीट अ टेबल फ्रॉम द डाटाबेस। जब आपको टेबल को अपने डेटाबेस से डिलीट करना होता है तो वहाँ पर आपका ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डिलीट अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। डिलीट अ टेबल फ्रॉम डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन अ जनरल नेटवर्क मॉडल। जनरल नेटवर्क मॉडल में आपको जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है उसका कौन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है 7 लेयर्स में, तो वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर सी होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर आपका क्या होता है, आपका प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के जनरल मॉडल में जो यूज होता है, जनरल नेटवर्क मॉडल में वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, नेक्स्ट नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, विच अमोंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इनहेरिटेंस। निम्नलिखित में से क्या इनहेरिटेंस का सबसे अच्छा वर्णन है। ये क्या करता है, ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, कॉपीइंग द कोड ऑलरेडी रिटन। पहले से लिखे कोड को कॉपी करना, नहीं ये नहीं होता। क्या कह रहा है, यूजिंग द कोड ऑलरेडी रिटन वंस। पहले से एक बार लिखे गए कोड का उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। ये प्रोग्रामिंग भाषा में डिफाइन फंक्शन का उपयोग करना, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, यूजिंग द डाटा एंड फंक्शन इनटू ड्राइव्ड सेगमेंट, तो ये सही होगा। ड्राइव्ड सेगमेंट में डाटा और फंक्शन का उपयोग करना, क्या होता है, ड्राइव्ड सेगमेंट में डेटा और फंक्शन का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको इस चीज़ को याद रखना है। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ आपको, इससे एक्सप्लेनेशंस इतना जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा वहाँ पर मैं बिल्कुल दूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन पे चाहिए तो आप बताइए, भेजिएगा, आपके पास टाइम है तो मैं बिल्कुल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत कथन को इंगित करें। स्टोर प्रोसीजर कैन एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स। हाँ ये तो सही है आपका। इस स्टेटमेंट में पूछ रहा है गलत बताओ, आपका गलत कौन सा है, तो यहाँ पर ये गलत होगा ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टोर प्रोसीजर कैन रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यू यूजिंग इनपुट पैरामीटर्स। नहीं, आप इनपुट पैरामीटर्स का यूज करके मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न्स नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है अभी आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और बट हमको पूरे ऑप्शन पढ़ना चाहिए। ऐसे एमसीक्यू कोई से भी आपको पूरा एमसीक्यू का क्वेश्चन ऑप्शंस को पढ़ना चाहिए। ठीक है, इतना टाइम आपके पास होता है कि आप उसको पढ़ सकें और अच्छे से आंसर कर सकें। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं कि हमें आंसर मिला, हम आंसर को टिक करेंगे, तुरंत स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी हमारा क्या होता है, परसेंटेज को कम करता है। मतलब कहीं कहीं पर हम ना पढ़ने के चक्कर में एमसीक्यू गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप पूरे ऑप्शंस को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर टिक करिए। ठीक है, भले ही आपको आंसर पहले ही मिल जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है। इज एन इंटरनेट सर्विस दैट ट्रांसलेट्स डोमेन नेम्स टू और फ्रॉम्स। डीएनएस एक इंटरनेट सेवा है जो डोमेन नेम को आपके आईपी एड्रेस में बदलता है। क्या करता है, आईपी एड्रेस में बदलता है या उससे बदलने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आईपी एड्रेस, जो यहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है, 42 व्हेन यू यूज द $_get वेरिएबल टू कलेक्ट डाटा, द डाटा इज विजिबल टू। जब आप $_get वेरिएबल का उपयोग डेटा एकत्र करने के लिए करते हैं तो डेटा किसे दिखाई सकता है। भाई देखिए, ये क्या होता है आपका,
ये यूआरएल के थ्रू आपका क्या करता है, डेटा को भेजता है। तो वहाँ पर जो भी होगा एक तरह से सब कोई देख सकता है आपको डाटा को, ठीक है। तो ये एक तरह से सिक्योर कम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा आपका यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका, एवरीवन। जब $_ गेट का आप यूज करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सभी कोई उसको देख सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर, एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल्स अमॉन्ग द मशीन्स अमोंग ऑल द मशीन। देखिए सब मशीन में कम्युनिकेशन चैनल को शेयर करना है, तो वहाँ पर कौन सा वह नेटवर्क्स है, तो वहाँ पर कौन सा नेटवर्क होगा आपका, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा। क्या होगा, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होगा। ये बहुत ही एक तरह से इंटरेस्टिंग है, इसको थ्योरेटिकल जब समझते हैं और इसका एमसीक्यू भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क होता है आपका, ठीक है, मशीनों के बीच कम्युनिकेशन चैनल को साझा करने के लिए, जितनी भी मशीन है सभी मशीनों के बीच, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इन डाटा टाइप इन जावा। जावा में आपका जो इन डाटा टाइप होता है उसका साइज कितना होता है, उसका साइज होता है आपका 4 बाइट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4 बाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको समझना चाहिए क्या बोल रहा है आपका। What will be the output of the following C कोड। देखिए C कोड है, इसका आउटपुट क्या आएगा वो आपको बताना है। हैशटैग इंक्लूड्स studio.h ऐसे करके कुछ लिखा है वर्ड में। आपको यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कोड समझिए। यहाँ पर इंटीजर इंट करके मतलब एक आई वेरिएबल है जिसपे 0 वैल्यू असाइन की गई है, और वाइल में क्या किया गया है, प्री इंक्रीमेंट को उसको क्या किया गया है, प्री इंक्रीमेंट किया गया। प्री इंक्रीमेंट में आपका क्या होता है, पहले कोड क्या होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। मतलब जो भी आपका स्टेटमेंट है एक तरह से कह लीजिए वो होती है, ठीक है। प्रिंट एफ दिया गया है और एच किया गया है, तो इस पर क्या होगा आपका, ये एक तरह से आपको इन्फिनाइट हो जाएगा, ये रुकेगा नहीं आपका। तो मतलब प्रिंट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये पहले प्रिंट होगा और यहाँ पर वैल्यू जो है 0 है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ज़्यादा आप कंफ्यूज मत होइए, इसका आंसर यही होगा। एच इज़ रिप्रिंटेड इन्फिनाइट टाइम्स, ठीक है। इस कोड को आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो इस कोड को आप क्या करिए, रन करिए। रन नहीं करते तो इसको सीधा आप बहुत ही अच्छे तरीके से किसी भी एप्लीकेशन से पूछ सकते हैं, जैसे जेमिनी वैसे, ठीक है, किसी से भी अच्छे से पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर यही बताएगा कि भाई वैल्यू 0 है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है और प्रिंट कराया गया है एच को, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा आपका। यहाँ पर वैल्यू इंट की असाइन है 0, ठीक है, और प्री इंक्रीमेंट किया जा रहा है, तो इस तरह वो क्या होगा, 0 वैल्यू एक तरह से आपका इसमें क्या होता है, फॉल्स होता है। जब उसमें 1 जाएगी तो वो ट्रू हो जाएगा और रन करता रहेगा बेयर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज एन एरर इन जावास्क्रिप्ट। निम्नलिखित में से किसे जावास्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं माना जाता। देखिए जो आपका इसमें क्या है, सिंटैक्स दिए गए हैं, काफ़ी सिंटैक्स के ऑप्शंस हैं, उनमें से कौन सा है जिसमें हम जावास्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं माना जाता। तो सेमी कॉलम नहीं लगाओगे आप तो वो एरर माना जाएगा, तो एक तरह से ये गलत है। सिंटैक्स एरर भी होता है बट डिवीज़न बाय 0 नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डिवीज़न बाय 0 आपका एरर नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर विंडोज टेबल्स आई फ्रेम्स एंड फ्रेम्स थ्रेडेड अकॉर्डिंग टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अनुसार विंडोज टैब्स आई फ्रेम और फ्रेम्स का व्यवहार कैसा होता है, वो सभी क्या होते हैं, विंडो ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, दे आर ऑल विंडो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज यूज टू क्लोज अ फाइल इन जावा। निम्नलिखित में से कौन सा जावा में एक फाइल बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। फाइल बंद करने के लिए क्लोज फंक्शन होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्लोज फंक्शन, ठीक है। तो जावा फाइल को बंद करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, क्लोज फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन यूज टू रिमूव ऑल हैंडलर्स फ्रॉम नेम इवेंट। तो बोल रहा है ऑल आपको जो
हैंडलर्स हैं उसको सभी को क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या होगा यहाँ पर, रिमूव ऑल लिसनर, और फंक्शन के अंदर आपका पैरेंथेसिस के अंदर आपका क्या होगा, नेम होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, रिमूव ऑल लिसनर और नेम, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर नेम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, रिमूव ऑल लिसनर नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आप लगा लीजिए, डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट और इस क्लास का लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर आपका, पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, डी बिल्कुल सही होगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ कि आपका टाइम सेव हो, बट आपको जब करना है फाइनल एग्जाम पर या कोई भी एग्जाम पर, आपको ये टेक्निक अपनाना है कि भाई मुझे पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, आफ्टर पूरे ऑप्शन पढ़ना है, फिर मैं डिसाइड करूँगा कौन सा ऑप्शन सही है। आपको सही भी मिल जाता है, ए भी सही मिल जाता है, फिर भी आपको क्या करना है, बाकी के ऑप्शन को रीड करना है, समझना है, ठीक है। पूरा मतलब इतना टाइम होता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो भी हैं सारे पढ़िए, जो है सही उसको टिक करिए, क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी बिल्कुल सही होगा। ब्लूटूथ एक आपका उदाहरण है पर्सनल एरिया नेटवर्क का, हॉटस्पॉट जैसे भी इसके उदाहरण होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आपके पूरे 50 MCQ को डिस्कशंस करा दिया है, ठीक है। तो कोई भी आपका डाउट हो कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट का 100% रिप्लाई दूंगा और उसको क्लियर करूँगा, ठीक है। तो यही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी जोड़ सकते हैं, या आपके जो भी नॉलेज में हैं जिन्हें ज़रूरत है इस चीज़ को, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक तरह से ये हमारा अभी छोटा चैनल है और ये बहुत ही आगे तक चलने वाला, मतलब आगे तक क्या होना इसका एंड नहीं है, मैं हमेशा आपको इस पर यूजफुल कंटेंट देता रहूँगा, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी जो लोग हैं जोड़ सकते हैं। इस पर मैं पूरी थ्योरी आपकी CSE को पढ़ाऊँगा और ये चीज़ मैं आपको इस चैनल पर बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा, बिल्कुल फ्री, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊँगा। मैं अपना पूरा 100% आपको यहाँ पर इस चैनल पर दूँगा, और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी इन दोनों जैसी चीज़ों को और सॉफ्ट स्किल इन जैसे सारे सब्जेक्टों को हम क्या करेंगे, न्यू सेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ, और तो कुछ ज़्यादा नहीं, मैं आपको यहाँ पर पूरा आपका जो सब्जेक्ट है पूरा अच्छे से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो भी था मैं यहाँ पर अपना पूरा आपको दूंगा बस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी यूजफुल कंटेंट वीडियो के साथ, हम MCQ डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में।